Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, myself Rajendra Dahiya. Students, I am from Siva Counselors and you are watching Ma Saraswati live classes. Students, आज की क्लास में we are going to discuss one of the most important concepts of English grammar, that is direct indirect speech. इसको आप नरेशन के नाम से भी जानते होंगे और इसका एक्चुअल कंसेप्ट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसका जस्ट इंट्रोडक्शन सीखेंगे और इंट्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन नहीं आता है तो फिर उसको अच्छी तरीके से सीखना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज वाई हम लोग आज की वीडियो में फोकस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, क्या ये कंसेप्ट है, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसकी डेफिनेशंस है, क्या डिफरेंसेस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है एज इट इज वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। इसको आसान भाषा में अगर बताऊं, सपोज कीजिए आज से 50 साल पहले किसी ने कोई बात कही और आज मैं उसको दोबारा से रिपीट करता हूं आप सबके सामने, और उसने जिस लैंग्वेज में कहा, जिस टोन में कहा, जिस फॉर्मेशन में कहा, अगर उसके कहे गए वर्ड्स को मैं आपके सामने एज इट इज प्रेजेंट करता हूं, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर यूज किया है, राधा सेज टू मी। राधा ने मुझसे कहा या राधा मुझसे कहती है आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं। तो स्टूडेंट्स फोकस कीजिए मेरी इस लाइन पर। लाइन मैंने क्या बोली है, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं। एक्चुअली मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूं, बेस्ट फ्रेंड कौन था, राधा। लेकिन मैंने राधा ने जो लाइन बोली उसको एज इट इज आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हम सेट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब आप मुझे ये बात कहते हुए सुन रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक्चुअली मैंने जो बात बोली है ये उनकी कही गई बात को एज इट इज बोला है। एक्चुअली मैं आपको आज़ादी नहीं देने वाला हूँ, ना ही आपसे खून लेने वाला हूँ। आज़ादी किसको देनी थी, सुभाष चंद्र बोस जी को, उन्हीं को खून लेना था। लेकिन उनकी लैंग्वेज को आप सुन लीजिए, लैंग्वेज क्या बनेगी, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो। मीन्स के ये सेंटेंस ये प्रूव करता है कि ये हूबहू या डिट्टो वही लाइंस हैं जो उन्होंने यूज की थी, बोली थी। तो अगर किसी के कहे गए वर्ड्स को एज इट इज फ्रेम में जब आप प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जनरली डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो पुट इनटू इन्वर्टेड कोमास, वो आपको इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद मिलेंगी। आप किसी भी कोटेशन को देख लीजिए, किसी महात्मा, किसी बड़े इंसान ने कोई बात कही हो, किसी बुक के अंदर अगर वो एज इट इज आपको देखनी है, कभी भी आप देख सकते हैं उनको इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद करके प्रेजेंट किया जाता है। उसका मतलब होता है ये जो लाइन इसके अंदर क्लोज है, ये लाइन एज इट इज है जैसे उस इंसान ने बोली थी। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पर। डायरेक्ट स्पीच क्या हुई, किसी ने कुछ कहा, आपने एज इट इज उसको किसी और के सामने बता दिया, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, व्हेन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी कि जिस इंसान ने वो बात कही उसके जो भी वर्ड्स थे उनको अगर आप चेंज कर दीजिए, आप उनको चेंज उसमें उसके अंदर कुछ चेंज कर दीजिए, व्हेन दोज वर्ड्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु इज द नरेटर। यानी कि अगर किसी और ने कुछ बात कही और मैं उनको नरेट कर रहा हूँ, आपके सामने बता रहा हूँ, अगर उन बातों को अपने हिसाब से मैं चेंज कर दूं तो जो वर्ड्स चेंज होकर के हमारे सामने आएंगे उस स्पीच को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है, कोई भी बात जो हमने कही दैट इज स्पीच। किसी ने भी कही, हमारे मुंह से जो कुछ भी निकला वो स्पीच है, ठीक है। तो दो तरीके से बात हुई, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। अगर किसी ने कुछ कहा, मैंने एज इट इज आपको बताया, वो डायरेक्ट है। अगर किसी ने कुछ कहा मुझसे और मैं आपको आपके सामने उसको नरेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और उसके अंदर मैंने अपनी तरफ से कुछ चेंज कर दिए, अगर मैंने अपनी तरफ से कुछ चेंज कर दिए, इसका मतलब वो बन गई अब इनडायरेक्ट। क्योंकि डायरेक्ट तो वो नहीं है, डायरेक्ट क्या होती, जैसा उसने कहा वैसा आपको मैंने दे दिया, वो डायरेक्ट है। लेकिन वो मेरी तरफ से होकर के गया, अब वो बन गया इनडायरेक्ट। सपोज कीजिए आपको सोनीपत से जाना है पानीपत, अगर आप सीधी बस में बैठे उसको बोलेंगे, आपसे पूछेगा आपने कहाँ से बस पकड़ी, आप बोलेंगे डायरेक्ट मैंने सोनीपत से पानीपत की बस पकड़ ली। लेकिन अगर आप सोनीपत से पहले गोहाना गए, फिर वहां से आपने पानीपत की बस पकड़ी, अब आपका जो रूट बन जाएगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो किसी ने कुछ कहा, मैंने आपको वैसे ही बताया, डायरेक्ट है। किसी ने मुझे कुछ कहा, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया अपने हिसाब से, वो इनडायरेक्ट है। अब इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट भी देख लीजिए, राधा सेज टू मी, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सेज टू को टेल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना था अपने हिसाब से इसको। तो राधा टेल्स मी, कोमास को मैंने हटा दिया, यहाँ पे कोमास आपको नहीं मिलेंगे, उसकी जगह पर दैट मिलेगा। कुछ ना कुछ चेंज हम लोग करके चलेंगे, वो क्या चेंजेस होते हैं वो आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि कैसे क्या चीज किस चीज में चेंज होती है। उसके बाद मैंने आई को देखी, यहाँ पर सी में लिखा है, क्योंकि वो आई तो उसने खुद को बोला था, लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ तो मेरे लिए तो आई तो मैं हूँगा ना,
तो मेरे हिसाब से वो सी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर सी लिखा है। उसके लिए यहाँ पर देखिए आई के साथ एम आता है, बट सी के साथ मैंने यहाँ पर इस को यूज किया है। वहां पर योर वर्ड था, यहाँ पर माई वर्ड आएगा क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, तो खुद के लिए मैं माई वर्ड यूज करूंगा और बेस्ट फ्रेंड। तो ये इसका इनडायरेक्ट फॉर्मेट है। मीन्स कि अगर मैं डायरेक्ट आपको बताता तो मैं बोलता राधा सेज टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलूंगा मैं, राधा टेल्स मी दैट सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि राधा ने मुझे बताया कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये इसका इनडायरेक्ट फॉर्म है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद जो वीडियोस आएंगे हमारी जहां पर आपको रूल्स और रेगुलेशन सिखाऊंगा कि क्या चीज किसमें कन्वर्ट होगी, वहां पर हर जगह आपको ये बात अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। क्योंकि हर बार आपके सामने एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपको दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आपको कन्वर्ट करना है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, और आप कन्वर्ट तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि क्यों करते हैं, क्या हिस्ट्री है और क्या इसके पीछे लॉजिक लगते हैं। तो ये सारी चीजें थी इस वीडियो के अंदर। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से आपके माइंड में चला गया होगा। एक एग्जांपल और मैं आपके सामने यूज करके आपको दिखाता हूँ, तो फिर आपको पता लगेगा कि क्या चेंजेस आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। सपोज कीजिए मोहन said to me I am going to शिमला। इसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करता हूँ। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करूंगा, ये रूल है। तो मोहन को मैं मोहन लिखूंगा, सेड टू को मैंने टोल्ड बनाया, उसके बाद मी दैट, आई को मैं यहाँ पर ही लिखूंगा, वोज की जगह एम की जगह पर वोज आएगा, गोइंग टू शिमला। तो ये डायरेक्ट थी और ये इनडायरेक्ट थी। यू कैन सी, यू कैन वॉच द चेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू कि पहले किस तरीके से सेंटेंस था, उसके बाद जो सेंटेंस आया वो किस तरीके से आया। यहाँ पर आपको ये चीज, ये स्टेटमेंट इनवर्टेड कोमा के अंदर बंद दिखाई दी होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि इनवर्टेड कोमास नहीं है। नहीं क्यों है? क्योंकि अब इसको मैंने, जिसने जो मुझे कहा उसके हिसाब से नहीं लिखा, इसको मैंने अपने हिसाब से लिखा है। दैट इज वाई हमने यहाँ पर इनवर्टेड कोमास को रिमूव कर दिया। तो ये सबसे बड़ी चीजें थी इस कंसेप्ट के अंदर कि डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। बाकी जो रूल्स हैं वो स्टेप टू स्टेप हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस अगर आपको मिले, अपलोड करते ही आपके पास पहुंच जाए सभी इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आपको इस चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।